स्वकर्ता पितु के जय। First Lord of the Treasury, covering out part the world, दिव्य वंदनीय, जगवंदनीय, महान विभूति, महापुरुष पूज्य आबा, आयाओ, पूज्य बा, बापूजी, धारे श्रीसन बोर्ड कैंसिलेशन कमेटी, वडीलों, भाई और बहनों एवं छोटे बच्चे, 852 डिपार्टमेंट का LIBCID पुलिस रिपोर्टर, जो भी देखने जानने वास्ते आए हो, उन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। इस देश का व्यवहार किन डॉक्यूमेंट्स के आधार से चलता है कि इस देश का व्यवहार इंडिया नॉन जुडिशियल, भारत या गैर न्यायिक 100 रुपये, 100 रुपये, सत्यमेव जयते कि इस देश का व्यवहार इंडिया नॉन जुडिशियल, भारत या गैर न्यायिक कि इस देश का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, कि इस देश का व्यवहार और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, यानी कुदरत से चलता है। पूरा विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, कि वो है जनरल स्टैम्प, कि इसमें लिखा है इंडिया नॉन जुडिशियल, भारत या गैर न्यायिक 100 रुपये, सत्यमेव जयते, कि इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है, इंडिया नॉन जुडिशियल। वाटर लेटर के अंदर SPS 2 स्टार्स यानी सर्वे प्रीवियसली इंडिया के इस देश के माप मौज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था। उससे पहले का जो स्टार्स हैं, क्या नासकाल पूर्वी से, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स हैं, ये कुदरती, कि वो हैं SPS 2 स्टार्स, सर्वे प्रीवियसली इंडिया के इस देश के और विश्व का माप मौज नहीं हुआ था, सर्वे नहीं हुआ था। उससे पहले का ये स्टार्स है, ये कुदरती हैं, नॉन जुडिशियल, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स हैं। ये हैं वाटर लेटर के अंदर के SPS 2 स्टार्स अनासकाल पूर्वी से, के इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है, के SPS 2 स्टार्स कि आज वर्दी, ड्रेस, यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स दिए गए हैं, कि वो स्टार्स कुदरती हैं, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार्स हैं, कि ड्रेस, यूनिफॉर्म पे जो स्टार्स दिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के हैं, कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, कि कोई बदलाव नहीं हुआ। जो भी ड्रेस, यूनिफॉर्म, वर्दी पे जो स्टार्स दिए गए हैं
इनमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, फेरफार नहीं हुआ। कहते हैं कि सरकार बदल गई, तो सरकार बदल गई हो तो स्टार्स की जगह पे जो भी पार्टी सरकार कहलाती हैं तो उनके नाम का सिंबल होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये स्टार्स में फेरफार हुआ। लेकिन आज दिन तक ये स्टार्स में कोई फेरफार नहीं हुआ। तो ये स्टार्स, SP-S2 स्टार्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के हैं कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का व्यवहार चालू है कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो स्टार्स दिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के हैं, कोई पार्टी के नहीं। जो पार्टी सरकार कहलाती हैं तो उनके नाम के सिंबल होने चाहिए। भाजपा हो, कांग्रेस हो, ETC जो भी पार्टी सरकार कहलाती है तो उनके नाम के सिंबल होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि सरकार बदल गई है। लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई फेरफार नहीं हुआ। तो इसी तरह से SP-S2 स्टार्स सर्वे प्रीवियसली इंडिया कि इस धरती की माप मौज नहीं हुआ, तब से ये कुदरती रूलिंग व्यवहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का चालू है कि इसमें कोई फेरफार नहीं हुआ है। यह है जनरल स्टैम्प वोटर लेटर के अंदर SP-S2 स्टार्स। वोटर लेटर के अंदर कमल भूमि चक्र किस पे लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की कमल भूमि चक्र की जो रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर भी जो कमल भूमि चक्र है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कमल भूमि चक्र यानी उत्पत्ति कि इस धरती माता पे जो उत्पत्ति होती हैं कमल भूमि चक्र पे, वो है कमल भूमि चक्र की रचना कि रेवेन्यू टिकट के अंदर भी ये कमल भूमि चक्र है यानी उत्पत्ति से कि इस रेवेन्यू पे, धरती माता पे जो भी उत्पत्ति होती हैं, इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि ये कुदरती है कि इस धरती माता पे जब तक बारिश नहीं गिरेगी, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कोई धान्य कणी नहीं पिकेगी, उत्पत्ति नहीं होगी। जो उत्पत्ति नहीं होगी धरती माता पे, बारिश नहीं गिरेगी और उत्पत्ति नहीं होगी, धान्य कणी नहीं पिकेगी, तो पूरा विश्व का व्यवहार नहीं चल सकेगा, जीव मात्र का व्यवहार नहीं चल सकेगा। तो वह है कमल भूमि चक्र की रचना कि उत्पत्ति कि वह अनादिकाल पूर्व से है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कमल भूमि चक्र है, वो कुदरती हैं, नॉन जुडिशियल कि इसी आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि एक उत्पत्ति धरती माता पे होती है और एक उत्पत्ति माता पिता का पवित्र मिलन योग से श्वास बिंदु की कणी उत्पत्ति होती है। तो वह है कमल भूमि चक्र की रचना कि कहते हैं अशोक चक्र, लेकिन अशोक का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का ये कमल भूमि चक्र है ये कुदरती बांधनी है कि धरती माता पे जो उत्पत्ति होती हैं कुदरती, वो है कमल भूमि चक्र के इस आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है।
तो वे हैं कमल भूमि चक्र। इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। वाटर लेटर के अंदर 4 शासन की मुद्रा, इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की 4 शासन की मुद्रा के माता पिता ने आसन लिया और शासन किया कि जीव मात्र को धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आधार लेना पड़ता है। कोई भी पशु पंखी ढो ढाकर हो तो इसको धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आसन का व्यवहार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। विश्व का जीव मात्र को धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आसन का आधार लेना पड़ता है। तो वो है 4 शासन की मुद्रा के इस आधार से पूरे विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। वो है 4 शासन की मुद्रा के माता पिता ने आसन लिया और शासन किया। ये कुदरती व्यवहार पूरे विश्व के अंदर चलता है जीव मात्र का। और 4 शासन की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है कि आज ड्रेस यूनिफॉर्म पे है, टोपी पे जो सिंबल दिया गया है 4 शासन की मुद्रा का, कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। कि सरकार बदल गई है कहते हैं, लेकिन 4 शासन की मुद्रा में कोई फेरफार नहीं हुआ है। कि 4 शासन की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यही कुदरती व्यवहार चलता आ रहा है, चालू है। तो आज सैल्यूट करते हैं तो 4 शासन की मुद्रा को सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं। किसी व्यक्ति को सलामी नहीं करते कि 4 शासन की मुद्रा को सैल्यूट करते हैं। तो वो 4 शासन की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है, किसी पार्टी की नहीं, किसी पक्ष पार्टी की नहीं। ये 4 शासन की मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है कि इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है 4 शासन की मुद्रा से। वाटर लेटर के अंदर क्राउन ताज, मुगट पागड़ी, इन पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की क्राउन ताज, मुगट पागड़ी की हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है। कि क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि क्राउन ताज के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि पूरा विश्व क्राउन ताज के अंडर में अधीन है। तो वो क्राउन ताज, मुगट पागड़ी ये कुदरती बांधनी है, कि कुदरती बंधन से बना हुआ कुदरती बांधनी है। कि माता का गोया भाग, कि खूट का भाग, कि जहाँ से जीवों का आगमन होता है धरती माता पे, कि जीव मात्र को आने के लिए माता का गोया भाग, खूट का भाग, उनका आधार लेना पड़ता है। तो वो है क्राउन ताज की रचना। कि क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, पूरा विश्व क्राउन ताज के अंडर में है। तो इसी तरह से क्राउन ताज, मुगट पागड़ी ये कुदरती बंधन से बना हुआ कुदरती रचना है कि इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है।
वाटर लेटर के अंदर GRI जॉर्ज एक्स इंडिया की सरकारों का सरकार, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, देवादिदेव वो कहाँ है कि इंडिया के अंदर है कि जॉर्ज एक्स इंडिया। ये दादा ने पुरवार किया है कि जॉर्ज एक्स इंडिया तो इसी तरह से जो भी स्टैम्प्स देखे, इस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है और क्रांताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, यानी नॉन जुडिशियल बंधारण से, कुदरती बंधारण से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि क्रांताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है और क्रांताज गवर्नमेंट या भारत सरकार का है। तो इसी तरह से इन जनरल स्टैम्प के अंदर आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। कुदरती बंधारण के अंदर किसी की ताकत नहीं है कि इस कुदरती बंधारण के अंदर फेरफार कर सके। तो इसी तरह से इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। क्रांताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ कि किसी की ताकत नहीं है कि इसमें फेरफार कर सके। ये टिकटों हैं कि सर्विस स्टैम्प्स, इस पे लिखा है भारत इंडिया शासकीय सत्यमेव जयते। पोस्ट स्टैम्प्स, इन पे लिखा है भारत इंडिया शरणार्थी सहायता, रिफ्यूजी रिलीफ। कोर्ट स्टैम्प्स, इन पे लिखा है कोर्ट फी इंडिया, भारत इंडिया। रेवेन्यू स्टैम्प्स, इन पे लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इन्हीं टिकटों के आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि जो भी टिकटों हैं, इन्हीं आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि आज सर्विसर हैं, सर्विस करते हैं तो पगार लेते हैं, तो सर्विस टिकट है, लेकिन सर्विस टिकट नहीं लगाते, रेवेन्यू टिकट लगाते हैं। तो रेवेन्यू क्या बंधारण भी पता होना चाहिए। आज तो सर्विस के पगार लिया, लेकिन रेवेन्यू टिकट के अंदर क्या लिखा है वो आज दिन तक किसी ने देखा नहीं और समझा नहीं कि रेवेन्यू टिकट के अंदर क्या लिखा है। आज तो तनख्वाह आई, पगार आई, तो रेवेन्यू टिकट लगा के चिपका के पगार ले लिया, लेकिन रेवेन्यू टिकट के अंदर क्या लिखा है वो आज दिन तक किसी ने देखा नहीं, इसका बंधारण जाना नहीं। तो रेवेन्यू टिकट के अंदर क्या लिखा है, सर्विस करते हैं तो सर्विस टिकट है, तो सर्विस टिकट क्यों नहीं लगाइए, रेवेन्यू टिकट ही क्यों लगानी पड़े। तो इसका बंधारण पता होना चाहिए रेवेन्यू का कि कहते हैं कि हम तो अभी रेवेन्यू टिकट नहीं लगाते, बैंक में से ऐसे पैसे ले लेते हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, लेकिन बैंक के अंदर खाता किस आधार से पड़ा कि रेवेन्यू टिकट के आधार से
बैंक के अंदर खाता पड़ा। तो इसी तरह से रेवेन्यू टिकट लगा के पगार लिया है आज। तो रेवेन्यू टिकट के अंदर क्या लिखा है कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो आज पगार लिया है, तो पगार लिया है कि कर्ज लिया है? कहते हैं पगार लिया है, लेकिन आज कर्ज लिया है कि भारत सरकार के पास से रेवेन्यू टिकट लगा के आज कर्ज लिया है कि कर्ज के रूप में लिया है कि मैं जितना भी पगार लूंगा, जो कुछ भी लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, टीएडीए भत्ता जो कुछ भी लूंगा, वो कर्ज के रूप में लिया है कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। कि इसमें स्वराज ऐसा शब्द नहीं लिखा। भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, राजस्व यानी गवर्नमेंट में भारत सरकार का राजस्व। स्वराज होता तो सबका होता, लेकिन स्वराज ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि जो भी एविडेंस है वो भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया ही है। तो आज जो कुछ भी लिया है कि पगार के रूप में जो कुछ भी लिया है वो कर्ज के रूप में लिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा, पीऊंगा, जो कुछ भी वापर करूंगा, पगार लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, ईटीसी जो कुछ भी लूंगा उसको मैं अदा कर दूंगा। इसी वचन से कर्ज के रूप में लिया है। तो इसी तरह से जो कुछ भी लिया है वो भारत सरकार के पास से लिया है कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति होती है कि वो उत्पन्न उत्पत्ति गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है कि वो उत्पन्न उत्पत्ति किसी पार्टी की नहीं। जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है, नॉन जुडिशियल। कि जब तक बारिश नहीं होगा, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगा, धान्य कणी नहीं पिकेगी। यानी जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है धरती माता के ऊपर और धरती माता के अंदर, कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है, नॉन जुडिशियल है, कुदरती है। कि वो मनुष्य नहीं बना सकता, वो किसी कंपनी में नहीं बन सकता, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। वो उत्पन्न उत्पत्ति गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है, कुदरती, नॉन जुडिशियल। यानी जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है कि वो उत्पन्न उत्पत्ति से जो पगार लिया है वो कर्ज के रूप में लिया है केंद्र सरकार ने। कि पगार लिया है वो कर्ज के रूप में लिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा, पीऊंगा, वो अदा कर दूंगा। इसी तरह से वो कर्ज के रूप में लिया है। ये रेवेन्यू टिकट पुकार करती है कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो इसी तरह से रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सर्व कायदे रेवेन्यू के बंधन में है। यानी सर्व कायदे रेवेन्यू के बंधन में है। रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, सुप्रीम कोर्ट। यानी उत्पन्न उत्पत्ति इस धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो सबका वरिष्ठ है, वो सबका बाप है। कि रेवेन्यू इंडिया के लिए नहीं, यानी पूरा विश्व का ये रेवेन्यू बाप है, वरिष्ठ है। यानी पूरा विश्व का व्यवहार इस कुदरती बंधन से चलता है, उत्पन्न उत्पत्ति से चलता है, रेवेन्यू के बंधन पे चलता है। पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार इन रेवेन्यू टिकट के आधार से, भारत राजस्व रेवेन्यू टिकट के आधार से चलता है। कि उत्पन्न उत्पत्ति कुदरती है, पवन पानी के मिलन योग से उत्पन्न उत्पत्ति होती है। कि 2-4 बरस बारिश नहीं आएगा, उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी तो पता चलेगा कौन चलाता है, कौन सी फैक्ट्री से, कौन सी कंपनी से चलता है, धान्य कणी कौन सी कंपनी में बिकती है, वो पता चलेगा। अभी तो भारत सरकार नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार फ्री में दे रहा है, सब कुछ फ्री में दे रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं है, कौन चला रहा है, कौन दे रहा है।
आज तो मनुष्य बोलता है मैं चला रहा हूँ, मेरी पार्टी चला रही है, मेरी सरकार चला रही है, तो वो कहाँ से दे रही हैं? कहाँ उत्पत्ति होती है? कौन करता है उत्पन्न उत्पत्ति? यह उत्पन्न उत्पत्ति तो जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से चालू है कि वो कभी बंद नहीं हुए। यह मनुष्य नहीं बना सकता, कोई पार्टी नहीं बना सकते, कोई कंपनी नहीं बना सकते, कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकते। यह कुदरती बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो वो है रेवेन्यू टिकट, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, यानी रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, यानी पूरा विश्व का बाप है रेवेन्यू, उत्पन्न उत्पत्ति नॉन जुडिशियल। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कुदरती बंधन से। ये स्टैंप्स पुरवार करते हैं कि जो कुछ भी स्टैंप्स हैं, टिकटों हैं, ये पुरवार करते हैं कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है और क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैंप्स हैं, इनमें भारत इंडिया 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 ही लिखा है। भारत या इंडियन ऐसा कोई शब्द नहीं है। जो कुछ भी दस्तावेज हैं, स्टैंप्स हैं, इनमें इंडिया 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 ही लिखा है, यानी इंडिया नॉन जुडिशियल है, यानी कुदरती बंधन से चलता हुआ यह देश है, पूरा विश्व है कुदरती बंधन से चलता हुआ, यानी इंडिया 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 ही लिखा है। इंडियन भारतीय ऐसा कोई शब्द नहीं। भारत और भारतीय में आसमान जमीन का फर्क है। तो इसी तरह से इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती हैं, नॉन जुडिशियल हैं कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से इन्हीं कुदरती बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं हुआ। किसी की ताकत नहीं है कि इस देश की और विश्व की ताकत नहीं है कि कुदरती बंधन में फेरफार कर सके। तो इसी तरह से इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कुदरती है, नॉन जुडिशियल। ₹1 करेंसी, इस पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 शासन की मुद्रा और धान्य कणी का सिंबल कि 4 शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है और धान्य कणी से देह का व्यवहार चलता है। कि धान्य कणी से देह का व्यवहार चलता है कि जो देश को और देह को चलाए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये ₹1 करेंसी पुरवार करती है कि इस पे सिग्नेचर है सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि इस पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को ₹1 अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह से इस पे कोई वचन नहीं दिया गया है कि इस पे सीरियल नंबर है K to Z, Z to A, AA to ZZ, AA to ZZ, ZZ to AA, 1A to Z100, 1Z to A100, 1AA to ZZ100, 1ZZ to 1AA। इसी तरह से इस पे सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो इसी तरह से ये ₹1 करेंसी किस आधार से बनाई जाती हैं कि छापी जाती हैं कि ₹1 करेंसी के गांव के अंदर जो किसान होता है
कि किसान के खेत के अंदर क्या क्या धान्य कणी बोई हैं, तुलवारी, यानी एक धान्य हो तो तुल और ज़्यादा हो तो तुलवारी। इसी तरह से खेत के अंदर नोंद होती है। तलाटी का मंत्री पटवारी वो नोंद करता है गांव के अंदर कि किस किसान के अंदर किस खेत में क्या क्या बोया है, कि तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार करता है। इसी तरह से पूरे गांव का रिकॉर्ड तैयार होता है कि गांव के अंदर क्या उत्पत्ति हुई। इसी तरह से गांव से फिर तहसील के अंदर नोंद होती है, यानी पूरे तहसील के अंदर जितने गांव हैं कि उस गांव में कितनी उत्पत्ति हुई, तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है। और तहसील से फिर जिले के अंदर नोंद होती है कि पूरे जिले के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई, कितनी धान्य कणी पिकी, तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है। और जिले से फिर राज्य के अंदर नोंद होती है कि पूरे राज्य के अंदर कितना उत्पत्ति हुई। इसी तरह से तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है। और जितने भी राज्य हैं कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, कि उनकी नोंद होती है कि पूरे देश के अंदर जितना राज्य हैं उन राज्यों में कितने उत्पत्ति हुई, तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार होता है। केंद्र के अंदर कि पूरे देश में कितना उत्पत्ति हुई, कि एक उत्पत्ति धरती माता पे होती है धान्य कणी, पवन पानी की धान्य कणी, और एक उत्पत्ति धरती माता के अंदर होती है कि सोना चांदी हीरे माणिक मोती जो भी लिक्विड हैं, खनिज धातु धन संपत्ति, कि उसकी नोंद होती है। एक धरती माता पे धान्य कणी की नोंद होती है और धरती माता के अंदर जो धातु धन संपत्ति है उनकी नोंद होती है। तो इसी तरह से इस देश के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई उसकी नोंद हो के उसका अंदाजित बिल बजट पास होता है कि पूरे देश के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई उनकी नोंद होती है। इस आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती हैं कि उत्पत्ति के आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती हैं कि हाल चालू है 1 रुपये करेंसी। तो इसी तरह से उत्पत्ति के आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती हैं। तो इस पे कोई वचन नहीं दिया गया, कि इसमें कोई प्रॉमिस नहीं दिया गया कि उत्पत्ति गवर्नमेंट या भारत सरकार की है। तो भारत सरकार को वचन की क्या जरूरत, खुद भारत सरकार है तो वचन की क्या जरूरत। इसी तरह से 1 रुपये करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया कि वो उत्पत्ति के आधार से बनी है। तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पत्ति हैं वो कुदरती हैं, नॉन जुडिशियल हैं। धान्य कणी और धातु धन संपत्ति वो कुदरती हैं, वो कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये धान्य कणी कोई मनुष्य नहीं बना सकता, कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, कोई कंपनी में नहीं बन सकता। सोना चांदी हीरे माणिक मोती जो कुछ भी है वो किसी कंपनी में नहीं बन सकता। वो कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यही व्यवहार चलता आ रहा है, वो किसी को बनाने नहीं पड़ा, वो कुदरती है। तो वो है 1 रुपये करेंसी, कि 1 रुपये करेंसी गवर्नमेंट या भारत सरकार का है, यानी जो कुछ भी उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट या भारत सरकार की है। तो इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है कि अनाज काल पूर्वी से यही व्यवहार चलता आ रहा है। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी गवर्नमेंट या भारत सरकार पुरवार करती है। के प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट
2 से लेके 2000 तक के इस पे लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे सिग्नेचर है, गवर्नर की सिग्नेचर है कि गवर्नर ने बाहींधारी ली है कि मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है, तो 2 से लेकर 2000 तक कि इसमें प्रॉमिस की क्या जरूरत पड़ी, इसमें प्रॉमिस की क्यों जरूरत पड़ी कि आज 1 रुपये करेंसी में कोई प्रॉमिस नहीं है और 2 से लेकर 2000 तक आज प्रॉमिस किया है कि मैं धारक को 2 से लेकर 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। वो किसने वचन दिया है? गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा लूंगा, पगा लूंगा, लो लूंगा, ग्रांट लूंगा, टीए भत्ता जो कुछ भी वापर करूंगा उसको मैं अदा कर दूंगा। इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स पुकार करते हैं, हम नहीं कहते, ये डॉक्यूमेंट्स पुकार करते हैं। अपनी जेब में हो तो देख लेना कि इसमें क्या लिखा है। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, पगा लूंगा, लोन लूंगा, ग्रांट लूंगा, सहाय लूंगा, टीए भत्ता जो कुछ भी खाऊंगा उसको मैं अदा कर दूंगा। इसी तरह से केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया है, वचन दिया है। और इसकी बाहीधारी जिम्मेदारी किसने ली है? गवर्नर ने ली है कि किसी भी तरह से भारत सरकार को अदा कर दूंगा। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी एंड बैंक नोट्स पुरवार करती हैं, हम नहीं कहते, ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं। ट्रेजरी रूल्स 1960 वॉल्यूम 1 एंड 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 currency and bank notes, denominations of notes. The central board of the bank notes and currency issued by the bank are legal tender throughout India. कि करेंसी और बैंक नोट्स का, इन दोनों का रास्ता उन दोनों का अलग अलग है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार का ये दोनों का रास्ता अलग अलग है। ये ट्रेजरी रूल्स पुरवार करता है कि 1960 वॉल्यूम 1 एंड 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट्स, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स, कि ये पुरवार करते हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार का दोनों का रास्ता व्यवहार अलग अलग है। तो इसी तरह से केंद्र सरकार और भारत सरकार का व्यवहार दोनों का अलग अलग है कि भारत सरकार के व्यवहार के अंदर, बंधन के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई सिलेक्शन नहीं होता, कोई पार्टी नहीं आती, कोई धर्म नहीं आता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल, कि इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई राजनीति नहीं आती, कोई पार्टी नहीं आती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आता। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का व्यवहार है। और केंद्र सरकार के व्यवहार के अंदर के इलेक्शन होता है, पार्टी आती है, रजिस्ट्रेशन होता है, धर्म आता है, वो जुडिशियल है कि मानव सर्जित है, कि वो केंद्र सरकार का व्यवहार है। तो इसी तरह से भारत सरकार और केंद्र सरकार का ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो हम
किसके परिवार हैं, हम किसके परिवार हैं। आज तो हमने सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। आज धर्म भी ले लिया, पक्ष पार्टी भी ले ले, रजिस्ट्रेशन भी हो गए, सब कुछ ले लिया केंद्र सरकार का। तो हम भारत सरकार कुटुंब परिवार कैसे पुरवार होंगे, किस आधार से पुरवार होंगे कि हमने तो सब कुछ ले लिया, तो हम कैसे पुरवार होंगे कि आज घर के अंदर देखो तो आज सब कुछ ले लिया। क्या सबने झंडे लगा दिए, किसी धर्म ने फोटो लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, तो हम किसके परिवार पुरवार होंगे। तो इसी तरह से ये समय हिसाबिक समय आ रहा है कि ये सब गिनती हो रही हैं, ये सब गिनती आ रही हैं, गिनती हो रही हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार और केंद्र सरकार का परिवार की गिनती हो रही हैं। तो हम किस परिवार में जाएंगे। हमने तो सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। पक्ष पार्टी धर्म कारण राजनीति रजिस्ट्रेशन हो गए, सब ऑनलाइन हो गए केंद्र सरकार के व्यवहार में के अंदर। तो हम कैसे पुरवार कर सकेंगे हमारा घर परिवार कि गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का कुटुंब परिवार है। आज तो घर पे जाके ही पता चल जाएगा कि ये घर किस परिवार में है, कि घर पे ही पता चल जाएगा कि इस घर के अंदर किसका फोटो है, किस भगवान का फोटो है, किस देव देवता का फोटो है, किस पार्टी का झंडा है। तो इसी तरह से हमारा घर हमें खुद पुरवार करना है, हमारा परिवार हमें खुद बचाना है कि हम कौन से परिवार के हैं। आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, पी रहा है, एक एक बात का ऑनलाइन हो गया है। ये कौन सी पार्टी में है, ये कौन से धर्म में है, वो कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो सब केंद्र सरकार के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो हम कैसे पुरवार करेंगे। तो ऐसा हिसाबिक समय आ रहा है, वो हिसाब आ रहा है, हो रहा है कि आज गिनती हो रही है, घर घर के अंदर गिनती हो रही है, वही गिनती हो रही है, परिवारों की गिनती हो रही है। तो इसी तरह से ये हिसाबिक समय, ये कुदरती समय, कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरत का हिसाब। तो इसमें से हम कैसे बचेंगे, कैसे पुरवार करेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के कुटुंब परिवार हैं। तो ये हमें खुद को पुरवार करना है, हमारा परिवार, हमारा घर हमें खुद बचाना है। तो इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स पुरवार करते हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरह से केंद्र सरकार का व्यवहार और भारत सरकार का ये दोनों का बंधन अलग अलग है कि वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, कि वन करेंसी वन नेशन, कि वन करेंसी वन नेशन, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से कोई सर्वे नहीं हुआ था, पूरा विश्व एक था, पूरा विश्व एक था, कि कोई माप मौज नहीं हुआ था, कोई देश नहीं था, पूरा विश्व एक था। तब भी विश्व का व्यवहार चलता था, तब कोई कंपनी नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी, तब भी पूरा विश्व का व्यवहार चलता था, जी मात्र का व्यवहार चलता था। तो वो किस आधार से चलता था कि वो उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से चलता था, कि तब से वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार था, कि उत्पन्न उत्पत्ति तब से थी, कि रेवन्यू धरती मूलक तब से था, कि उत्पन्न उत्पत्ति तब से थी, वो कुदरती थे,
नॉन जुडिशियल थे, तब भी पूरा विश्व का व्यवहार चलता था। तब भी 1 रुपये करेंसी थी। धान्य कणी, धातु धन संपत्ति, उत्पन्न उत्पत्ति तब भी थे कि वो 1 रुपये करेंसी तब भी थे कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये 1 रुपये करेंसी है। वो कुदरती बंधन से बनी हुई कि उत्पन्न उत्पत्ति के आधार से 1 रुपये करेंसी बनी है। तो जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये 1 रुपये करेंसी है कि 1 रुपये करेंसी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि उत्पन्न उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से 1 रुपये करेंसी, 1 करेंसी 1 नेशन, यानी 1 करेंसी और पूरा विश्व एक है, कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। वो कुदरती बंधन से, नॉन जुडिशियल बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है 1 रुपये करेंसी से। ये दादा ने पहले से कह दिया था कि वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, ऐसा समय आ रहा है कि पूरे विश्व के अंदर एक ही करेंसी चलेगी, एक ही करेंसी का व्यवहार रहेगा। कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ है तब से ये 1 रुपये करेंसी से है पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। उत्पन्न उत्पत्ति से, नॉन जुडिशियल उत्पन्न उत्पत्ति है, कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है। जब बारिश होगी, पवन पानी का मिलन होगा, तब से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कोई मनुष्य नहीं बना सकता, उत्पन्न उत्पत्ति मनुष्य नहीं कर सकता, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी कंपनी में नहीं बना सकता। वो तो कुदरती व्यवहार है, जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से चलता आ रहा है। तो इसी तरह से 1 नेशन 1 करेंसी, वर्ल्ड न्यू ऑर्डर, ये समय धीरे धीरे आ रहा है। ये कुदरती समय धीरे धीरे आ रहा है कि जो भी प्रोमिस डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार, वो कुदरती व्यवहार आ रहा है, कुदरत का हिसाब आ रहा है। ये हिसाब दादा ने दिखाया, पूरे विश्व को दिखाया दादा ने कि किस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कौन चलाता है, किस आधार से चलता है, कौन चला रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, कुदरती बांधनी के साथ, एविडेंस के साथ दिखाया दादा ने कि ये एविडेंस के साथ, ये कुदरती बंधन से, वाटर लेटर से उसका व्यवहार दिखाया पूरा विश्व को। नॉन जुडिशियल व्यवहार दिखाया कि पूरा विश्व का व्यवहार कौन चलाता है, कौन चलाने वाला है, कौन पिलाने वाला है, किस आधार से चलता है। आज तो कहते हैं कि टैक्स से चलता है देश, विश्व। जब धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आएगा, किस पे लगाओगे टैक्स। कहने वाले कह देते हैं टैक्स से चलता है, लेकिन उत्पन्न उत्पत्ति कहाँ हो रही, कौन दे रहा है। 2-4 बरस जो बारिश नहीं आया तब पता चलेगा कहाँ से टैक्स निकालेंगे, किस पे टैक्स लगाएंगे। ऐसे ही मर जाएंगे भूखे। कौन सी कंपनी जिलाएगी, कौन सी फैक्ट्री जिलाएगी। तो इसी तरह से यह कुदरती व्यवहार अनादिकाल पूर्व से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। 1 करेंसी 1 नेशन। तो इसी तरह से तो पूरा विश्व का व्यवहार नॉन जुडिशियल कुदरती बंधन से चलता है। कोई मनुष्य नहीं चलाता, कोई कंपनी नहीं चलाती, कोई पार्टी नहीं चलाती। तो इसी तरह से ये एविडेंस पुकार करते हैं कि विश्व के अंदर 5 वीटो पावर हैं जुडिशियली, कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। इसी तरह से 5 वीटो पावर्स हैं कि इनके पास जुडिशियल वीटो पावर्स हैं, यानी
गोला बारूद, वो जुडिशल वीटो पावर्स हैं, गोला बारूद, लड़ाई झगड़े के उसके पास वो जुडिशल वीटो पावर्स हैं। और इंडिया के पास नॉन जुडिशियल यानी कुदरती वीटो पावर्स हैं। ये दादा ने पुरवार किया है कि इंडिया के पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स हैं, यानी नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स यानी भूकंप होगा, रेल आएगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई जुडिशियल वीटो पावर्स नहीं रोक पाएगा कि गोला बारूद से ये कुदरती वीटो पावर्स नहीं रोक पाएंगे। तो इसी तरह से इंडिया के पास नॉन जुडिशियल कुदरती वीटो पावर्स हैं। ये दादा ने पुरवार किया है कि नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स यानी नॉन जुडिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंस हैं, स्टैम्प्स हैं, कि वो सबका वरिष्ठ है नॉन जुडिशियल, के पूरा विश्व का वरिष्ठ इंडिया नॉन जुडिशियल है, उसके पास नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स है। ये दादा ने पुरवार किया है कि इंडिया सबका वरिष्ठ है, पूरा विश्व का नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स इंडिया के पास है। कि क्राउन ताज, मुगट पागड़े गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है और क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि हाँ, लंदन के अंदर म्यूजियम में है, लेकिन क्राउन ताज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, पूरा विश्व का क्राउन ताज के अंडर में है। तो इसी तरह से दादा ने पुरवार किया है कि नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स इंडिया के पास है और इंडिया से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स से। ये जुडिशियल वीटो पावर्स कोई काम नहीं लगेंगे। गोला बारूद, हथियार, वो कुदरती नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स के सामने कोई काम नहीं आएगा। तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, भूकंप होगा, तो इसको कौन रोक पाएगा? किसकी ताकत है? किसकी नॉन जुडिशियल वीटो पावर की, जुडिशियल वीटो पावर की ताकत है कि वो गोला बारूद से रोक सके? आज पूरा विश्व का क्या हालत है, क्या हाल है? आज पूरा विश्व कुदरत के सामने लाचार है। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कैसी कुदरती आपत्ति है। इसमें से कैसे बचेंगे? क्या गोला बारूद करने से बच पाएंगे? युद्ध करने से बचेंगे? किस आधार से शांति होगी? किस आधार से शांति होगी? आज कैसी परिस्थिति है? आज पूरे विश्व के अंदर किसी भी जीव को शांति नहीं है। शांति तो सबको चाहिए, सभी जीव मात्र को चाहिए, लेकिन शांति कहां से आएगी? किस आधार से आएगी? क्या गोला बारूद फोड़ने से, युद्ध करने से शांति आएगी? तो किस आधार से शांति आएगी? कि शांति के लिए तो बहुत प्रयास किए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब भी शांति के लिए प्रयास किए, करार किए, तब भी विश्व युद्ध हुआ दूसरा, और दूसरा हुआ तब भी शांति के लिए प्रयास किए, करार किए, तब भी अशांति बढ़ी है। आज कैसी परिस्थिति है? आज कब युद्ध हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। चालू हो गया है। जैसे जैसे शांति के लिए करार करते गए जुडिशली, वैसे वैसे अशांति बढ़ती गई। आज कैसी हालत है? तो शांति कहां से आएगी? किस आधार से आएगी? कि जब तक पूरा विश्व इन्हीं नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार पे नहीं आएगा, क्राउन ताज रोलिंग ऑनर व्यवहार के अंदर नहीं आएगा, तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं है। मनुष्य कितना भी खुमारी कर ले, कितनी भी बड़ाई मार ले, कितना भी हथियार चला ले, कितना भी गोला बारूद कर ले, लेकिन विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं है। तो शांति किस आधार से आएगी? कि जब तक इस नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार पे नहीं आएगा विश्व, तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं है।
कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड की करेंसी कॉइन्स, स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री पैक्स और क्राउन ऑफ इंडिया तथा विश्व विहार का महान धरी राष्ट्र 64,142 डेलीगेट्स लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ ने प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ विश्व अटॉर्नी जनरल पावर और रेसलेशन बोर्ड पावर्स, करेंसी, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री पैक्स, डॉक्यूमेंट्स के विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के ये आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड पूरा विश्व को पता है ये कि इसमें जो भी मटेरियल दिए गए हैं वो मटेरियल के नंबर लिखे हैं, सीरियल नंबर लिखे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से दिए हैं, उनके सीरियल नंबर हैं। किसी को भी तपास करनी है कॉमनवेल्थ लंदन के अंदर तो वो तपास कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स में मटेरियल क्या क्या दिया है, उसके नंबर के साथ दिया हुआ है। जिसको भी तपास करनी हो, LIB, CID, पुलिस रिपोर्टर, जो किस भी शंका हो, संदेह हो तो वो तपास कर सकते हैं कि एक एक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो नंबर के साथ है, सीरियल नंबर के साथ है। तो ऑन हर मैजेस्टी सर्विस द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लंदन अकॉर्डिंग 10/68 29/5/68 इंस्टीट्यूट RPD द UN सेक्रेटरी जनरल उत्थान USA अकॉर्डिंग 11/4/67 10/68 29/5/68 5/10/68 सोवियत यूनियन द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोसिजिन अकॉर्डिंग 24/4/66 10/68 29/5/68 on India government service according now the exact India Union granted Prime Minister Indira Gandhi 11/3/68 5/10/68। तो इसी तरह से आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड शांति के लिए दादा ने जो एविडेंस रखे थे वो पूरा विश्व को पता है कि शांति किस आधार से होगी। कोई विश्व, कोई देश बाकी नहीं रहा है। कितने साल हो गए कि शांति के लिए दादा ने किस आधार से होगी वो पहले से ही पुरवार करके रख दिया है, लेकिन इसको कोई मानने के लिए राजी नहीं है, कोई देखने के लिए राजी नहीं है। सबको अपनी अपनी बड़ाई है कि मेरे जुडिशल वीटो पावर से मैं शांति करूंगा, मैं शांति करूंगा, मेरे पास जुडिशल वीटो पावर से मैं बड़ा हूं, मेरे पास महासत्ता है, मैं शांति करूंगा। तो आज कैसी परिस्थिति है? आज मनुष्य शांति करने निकला, मनुष्य शांति करने लेकर निकला, जुडिशल वीटो पावर से शांति करने निकला, गोला बारूद से शांति करने निकला, अणु बम परमाणु बम से शांति करने निकला। क्या खून खराबे से शांति होगी? आज अणु बम परमाणु बम फोड़ते हैं तो कुदरत का नाश होता है। क्या कुदरत को नाश करके शांति आएगी? आज पूरा विश्व कुदरत को नाश करके बैठा है। जंगल को साफ कर दिया, पहाड़ को साफ कर दिया, धरती माता को साफ कर दिया, हवा पानी को शुद्ध नहीं रखा, आज नाश करके बैठा है और शांति ढूंढ रहा है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, तू करके तो देख। लेकिन आज ऐसी अशांति हो गई है कि पूरा विश्व जब तक इन नॉन जुडिशल व्यवहार पे नहीं आएगा, कुदरती बंधन पे नहीं आएगा, तब तक विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं। कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स देखे हमने कि करेंसी, कॉइन, रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, ट्रिपैक्स, क्राउन, ताज, मुकुट, पगड़ी, किस व्यवहार के आधार पे नहीं आएंगे, इस आधार से नहीं आएंगे, नॉन जुडिशल व्यवहार पे नहीं आएंगे पूरा विश्व, तब तक विश्व के अंदर शांति होने वाली नहीं है।
जितनी ताकत है ताकत लगा के देख लेगा मनुष्य, लेकिन शांति कुदरती बंधन से आए बिना शांति नहीं होगी। पूरा विश्व को नॉन जुडिशियल व्यवहार पे झुकना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी पूरे विश्व के अंदर शांति होगी। तो इसी तरह से ये दादा ने पहले से ही शांति के लिए पैगाम रख दिया था, दादा ने पुरवार किया है, डिक्लेरेशन हुआ दादा ने, कोई विश्व अंधेरे में नहीं है, कोई जान के बाहर नहीं है, सबको पता किया है, दादा ने पता दिया है, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है। किसी भी तपास करनी हो तो वो डॉक्यूमेंट्स को तपास कर ले, किसी भी संदेह शंका हो वो तपास करके देख लो। चाणक्यपुरी नई दिल्ली, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में तपास करके देख ले, ऐसे ऐसे नहीं। तो इसी तरह से आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से विश्व के अंदर शांति होगी। क्राउन रोलिंग ऑनर व्यवहार के आधार से। तो इसी तरह से ये दादा ने शांति के लिए पैगाम रखा है। दादा ने किसी का लूटने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए नहीं, ये तो विश्व शांति के लिए पैगाम रखा है, पूरे विश्व के शांति के लिए। कि दादा ने कहा था लोह के बूंद गिरे बिना, एक बूंद गिरे बिना विश्व शांति होगी। लेकिन आज तो सबको युद्ध करने का ही दिखता है, लोह निकालना ही दिखता है। तो इसी तरह से ये कुदरती हिसाबिक समय आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है, ये कुदरत के हाथ में है। तूफान आया, वावाझोड़ा आया, भूकंप आए, तूफान आया, तो कौन रोक पाएगा, कौन रोक सकेगा, कौन बचाएगा? ये आने वाली परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, तो हम इसमें से कैसे निकलेंगे? जब सज्जनहार पिता ने ये धान्य कणी जो खींच ले, बारिश नहीं जो गिरे, 1-2 साल बारिश जो नहीं गिरे, तब पता चलेगा, सब मनुष्य की होशियारी निकल जाएगी, उत्पत्ति नहीं होगी धरती माता पे, धान्य कणी नहीं पिकेगी। तब पता चलेगा। तो इसी तरह से ये कुदरती बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि आज सरकार के नाम पे पूरा देश लूट गया है, कि सरकार के नाम पे आज उचापत हो गई है, कि गवर्नमेंट और भारत सरकार का जो अर्थ मटेरियल है उनकी उचापत हुई है, कि उसकी लूट हुई है, क्या सरकार के नाम पे लूट चलाई है, सरकार के नाम पे आज लूट चलाई है, पूरा देश लूट गया है सरकार के नाम पे, सरकार के नाम पे लूट गया है आज पूरा देश। तो इसी तरह से जो कुछ भी लूट हुई है गवर्नमेंट और भारत सरकार के प्रॉपर्टी के, कि वो सरकार के नाम पे लूट हुई है, वो किसने लूट चलाई है? आज जो रजिस्ट्रेशन हुई है पार्टी है उसने लूट चलाई है, रजिस्ट्रेशन हुई पार्टी है, पक्ष पार्टी है, उसने लूट चलाई है। आज भारत सरकार के नाम पे आज उसने लूट चलाई है,
पूरा अर्थ मटेरियल गवर्नमेंट भारत सरकार का खा गए हैं, उचापात कर दी है। आज वो किसने खा गया? आज केंद्र सरकार, आज पार्टी रजिस्ट्रेशन हुए, वो खा गई हैं सरकार के नाम पे, कि सरकार के नाम पे उचापत हुई हैं और हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं। आज हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तू सरकार है, आज सरकार को किसी ने देखा नहीं, जो चलाता है पिलाता है हरदम अपने साथ है, उसको आज किसी ने देखा नहीं। जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जो पार्टी है, उसको ही सरकार मान के आज हमने वोट दे के चुट लिया है कि उसको सरकार बनाया है। तो आज उसने उचापत की है भारत सरकार के नाम पे, आज सब कुछ खा गए और हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती है कि हमने सरकार को पहचाना नहीं, कौन भारत सरकार है और कौन केंद्र सरकार है। हमने तो सभी ने एक ही मान लिया कि केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों एक ही हैं। तो आज सरकार के नाम पे लूट हुई है, उचापत हुई है, सब कुछ खा गए हैं। लेकिन आज दिन तक किसी ने पूछा नहीं कि तू कौन है, तू कौन सी पार्टी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तेरा क्या एविडेंस है, केंद्र सरकार का क्या एविडेंस है। मैं धारक को 2 से लेकर 2000 तक अदा करने का वचन देता हूं। वचन दे के खाया है केंद्र सरकार ने भारत सरकार के पास से। तो आज की ऐसी परिस्थिति है, आज पूरा देश लूट गया है, सरकार के नाम पे लूट हुई है और हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं। उसमें है घुस गए हैं, हम उसकी पार्टी में घुस गए हैं। तो हम कैसे बचेंगे? यह अपनी गलती है कि हम बिना देखे, बिना समझे, जिसने दौड़ाया उसके पीछे दौड़ते गए, जिसका झंडा दिया उसका झंडा लेके दौड़ते गए। लेकिन वो झंडा किसका है? भारत सरकार का है या केंद्र सरकार का कि पार्टी का है? वो आज दिन तक किसी ने देखा नहीं। उसको सरकार मान के दौड़ के चले गए। आज तो बहुत आगे निकल गए दौड़ के, तो रिवर्स कैसे आएंगे? रिवर्स आए ऐसा नहीं लगता और दौड़ रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं कि हमने बिना देखे दौड़े, जिसने दौड़ा है उसके पीछे दौड़े, पार्टी के पीछे दौड़े, धर्म के पीछे दौड़े। तो आज कैसे पुरवार होंगे हम? तो ये हिसाबिक समय, ये कुदरती समय आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है। तो हम इसमें से कैसे बचेंगे कि जब तक हम इस व्यवहार पे नहीं चलेंगे, व्यवहार के साथ नहीं चलेंगे, तब तक आगे की परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आने वाली है। आज सरकार के नाम पे सब लूट गया है। तो इसी तरह से हम व्यवहार देख के चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे झंडे लेके दौड़ते फिरेंगे सबका, तो हालत बहुत कठिन आने वाली है, आ गई है। तो इसी तरह से जो कुछ भी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उत्पत्ति है। अर्थ मटेरियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये कुदरती नॉन जुडिशियल हैं, ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये कोई पार्टी का नहीं है, कोई पक्ष पार्टी का नहीं है। लेकिन आज कौन मजा मार रहा है, कौन मौज कर रहा है? आज जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस दिया है, मैं धारक अदा करके वचन देता हूँ, आज वो ही मजा मार रहा है आज। और आज हमारी कैसी परिस्थिति है आज कि कहते हैं मेरी सरकार देती है, मेरी केंद्र सरकार देती है, मेरी पार्टी देती है, बहुत देती हैं, सहाय देती हैं, वो देती है, वो देती है, कि केंद्र के अंदर से मिलता है, कि दिल्ली के अंदर से मिलता है। क्या दिल्ली के अंदर खेत हैं, उत्पत्ति होती हैं?
दिल्ली के अंदर तो सिर्फ ऑफिस है, कागज और पेन है, और कागज और पेन पे कोई उत्पत्ति नहीं होती, धान्य कणी नहीं पिकती। तो आज जो कुछ भी उत्पत्ति होती है वो धरती माता पे होती है। जो भी धान्य कणी पिकती हैं वो धरती माता पे होती है कि जब तक पवन पानी का मिलन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तब तक इस धरती माता पे धान्य कणी नहीं पिकेगी। और धान्य कणी के साथ आज कौन मेहनत कर रहा है? आज नेचुरल रिन्यूएबल कम्युनिटी आज रात दिन मेहनत करता है, कैसी भी परिस्थिति हो, बारिश हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ठंड हो, आज खेत के अंदर वो मेहनत करके खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है। वो उत्पत्ति करता है, मेहनत करता है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? आज कैसी हालत हो गई है? आज अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। आज जो उत्पत्ति करता है, मेहनत करता है, आज वही भिखारी बन गया। आज उसको ही भिखारी बना के लाइन में लगा दिया कि मेरी सरकार देती है, अनाज देती है, लाइन में लगा दिया। आज मेरी पार्टी देती है, सहाय देती हैं, तो वो कहाँ से देती हैं? वो कौन से खेत में से देती हैं? पार्टी कहाँ से देती हैं? कि जो कुछ भी उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट भारत सरकार की है। आज वो ही लेके आज केंद्र सरकार दे रहा है, प्रॉमिस दे के अदा कर दूंगा इसी तरह से। तो इसी तरह से आज कैसी परिस्थिति आ गई है, जिसके पास कुछ नहीं वो सरकार के बन के सरकार के नाम पे घूम रहा है, मलाई खा रहा है। और जो नेचुरल रिन्यूएबल कम्युनिटी है वो आज कैसी परिस्थिति है, रात दिन मेहनत करता है। आज कितनी खराब परिस्थिति आ गई है। और जिसके पास कुछ नहीं वो तो आज हवा में उड़ रहा है, महलों बांध के बैठा है, ऐसा आराम से जी रहा है। हम मेहनत हम इधर करते हैं और दूध वो पीता है, मलाई खाता है। तो वो सरकार के नाम पे आज सब कुछ लूट हुआ है और हमने आज तक जाना नहीं कि वो कहाँ से दे रहा है केंद्र सरकार, वो पार्टी कहाँ से दे रही है। खुद देवादार संस्था है, कर्जदार संस्था है केंद्र सरकार, तो वो केंद्र सरकार कहाँ से देगी? खुद देवादार है, कर्जदार हैं, तो वो कहाँ से देगी? तो इसी तरह से जो कुछ भी अर्थ मटेरियल हैं वो गवर्नमेंट या भारत सरकार का है, वो कोई पार्टी का नहीं, कोई केंद्र सरकार का नहीं। ये कुदरती उत्पत्ति हैं, वो कोई कंपनी में नहीं बनता, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता। तो इसी तरह से आज पूरा विश्व कर्ज में डूबा हुआ है कि अमेरिका जो महासत्ता है वो सबसे बड़ा कर्जदार है। इसी तरह से पूरे विश्व के पूरे देश आज कर्ज में डूबा हुआ है, पूरा विश्व कर्ज में डूबा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो केंद्र सरकार है वो भी आज कर्ज में डूबा हुआ है। केंद्र आज कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट और भारत सरकार कर्ज रहित हैं, बोझा रहित हैं, गुना रहित हैं। कैसी भारत सरकार कुटुंब परिवार वो बोझा रहित है, कर्ज रहित है, गुना रहित हैं कि उसने आज दिन तक कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं लिया, पगार नहीं लिया, लोन नहीं लिया, ग्रांट नहीं लिया, कुछ भी सहाय नहीं ली। आज कर्ज मुक्त हैं। लेकिन जिसने भी ग्रांट ली है, लोन ली है, सहाय ली है केंद्र के पास से, वो आज देवादार है। जिसने भी लिया है, सहाय ली है, आज फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। लेकिन वो कहाँ से मिल रहा है? आज कर्ज के रूप में मिल रहा है। आज तो आज इंडिया के अंदर केंद्र सरकार कर्जदार है, एक कर्जदार संस्था है। तो आज मनुष्य जन्म लेता है तब से इसके सिर पे कितने लाख का 15 लाख इतना था, अभी कितना हो गया होगा,
लेकिन इतना कर्ज लेके जन्म लेता है मनुष्य। तो इसी तरह से केंद्र सरकार एक देवादार संस्था है कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार के पास से लिया है कि मैं धारक को 2 से लेकर 2000 तक अदा करने का वचन देता हूं। वचन दे दे के खाया है, मौज किया है, लेकिन उसका हिसाब आएगा तब पता चलेगा। एक एक घर का हिसाब आने वाला है कि जितने जितने भी सहाय ली हैं, लोन ली है, ग्रांट ली है, आज ग्रांट लेके खुश हो गए। केंद्र सरकार ने किसके पास से ग्रांट लिए? आज अब जो करोड़ों ग्रांट आती हैं तो वो कहां से ली? आज कहां से ली ग्रांट? तो उसका हिसाब आएगा तब पता चलेगा केंद्र सरकार ने कहां से ली है ग्रांट। खुद देवादार संस्था है तो एक एक का हिसाब आने वाला है कि कितना पगार लिया है, रेवेन्यू टिकट लगा के सर्विस करके तो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके बच्चे पे भी ये रेवेन्यू का हिसाब आने वाला है। कर्ज लिया है वो कोई बच नहीं पाएगा। कितनी सहाय ली है, आज 7-12 नकल ले लेके सहाय ली है, आज क्रेडिट निकाली है, वर्किंग कैपिटल और बैलेंस क्रेडिट 7 बार ले लेके फ्री में दे रहा है। लेकिन ये कर्ज का हिसाब आएगा तब पता चलेगा। कोई बच नहीं पाएगा। आज तो सब कूद रहे हैं, फ्री में दे रहा है, फ्री में मिल रहा है, सरकार दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति ये निर्माण हो चुकी है। ये तो कुदरती हिसाब आ रहा है। दादा ने तो पहले से बोला था कि इस कर्ज में मत पड़ो, इस लोभ लालच के पीछे मत पड़ो। लालच तो बहुत देंगे सब, लालच तो बहुत देंगे, लेकिन उस लालच में नहीं पड़ो। तो इसी तरह से ये कुदरती हिसाब आ रहा है। ये कुदरत का हिसाब है कि जितना खाया है उसको अदा करना पड़ेगा, प्रॉमिस किया है। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार आ रहा है वो कुदरती हिसाब आ रहा है। तो इसी तरह से ये व्यवहार देख के अमला अमली जिएंगे, तभी हम कुदरती व्यवहार के आधार से बच पाएंगे। आज हमारी ही गलती है, ये जो कुछ भी परिस्थिति निर्माण हुई है वो हमारी ही गलती है कि आज हमने सरकार मान के जो वोट किया है वो अपने वोट से ही आज सब कुछ आया है कि हमने वोट किया यानी हमारी मंजूरी है। हम मंजूरी दे देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, केंद्र सरकार को हम दे देते हैं, तो जो कुछ भी करे केंद्र सरकार, जो कुछ भी ठहराव करे वो हमें मंजूर है। वो हमने ही मंजूरी दी है। आज इलेक्शन करके वही ठहराव आ रहा है केंद्र के अंदर से। वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का ऑर्डर नहीं है। तो इसी तरह से जो कुछ भी परिस्थिति आ रही हैं वो अपने खुद ने निर्माण की हुई है कि इसमें से हम निकलेंगे तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो आज कैसी हालत है। आज जहाँ देखो वहाँ खदेड़ो, भगावो, कहाँ जाएंगे। नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी पहाड़ में से ही भगाया, जमीन में से भगा रहे हैं, जंगल में से भगा रहे हैं, तो कहाँ विस्थापित होके जाएंगे। वो कौन भगा रहा है? वो कौन भगाने वाला कौन है? नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी को भगाने वाला कौन है? वो भारत सरकार है कि केंद्र सरकार है? वो जानना चाहिए कौन से ठहराव से भगा रहे हैं। वो तो रजिस्ट्रेशन पार्टी ने किया हुआ ठहराव है, वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का ऑर्डर नहीं है। लेकिन हमने तो वो भारत सरकार का ही ऑर्डर मान लिया, सरकार का ऑर्डर है। लेकिन कौन सी सरकार का ऑर्डर है वो किसी ने देखा नहीं। आज सरकार के नाम से आज विस्थापित हो रहे हैं, भगा रहे हैं। आज अभी भी समय है, देख लो ये व्यवहार कौन बचाएगा, कौन सा व्यवहार बचाएगा। क्या पक्ष पार्टी बचाएगी, धर्म कारण बचाएगा। तो इसी तरह से
ये जो कुछ भी निर्माण हुआ है ये अपनी ही गलती है कि हम व्यवहार पे नहीं चले, हम एविडेंस के साथ नहीं चले, हम केंद्र सरकार को ही भारत सरकार के मान लिया, यही परिणाम आ गया है अभी। तो इसी तरह से ये व्यवहार देख के अमल लीजिएंगे कुदरत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये दादा ने पहले से पुरवार करके रख दिया है कि दादा ने हमें कोई पुरवार करना नहीं, प्रसिद्ध नहीं करना हमें तो दादा ने तैयार करके दिया हुआ है, सिर्फ व्यवहार पे चलो, अमल जियो। तो इसी तरह से ये परिस्थिति, बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली है। ये कुदरती भी परिस्थिति और जुडिशली भी परिस्थिति बहुत कठिन आ गई है। तो हम इसमें से कैसे बचेंगे कि इस व्यवहार पे चलेंगे, दस्तावेज पूरा के साथ चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे। बस इतना कह के बैठने की इजाज़त लेता हूँ। सकर्ता पितु के जय। સૌપ્રથમ હવે પછીનું જે સંમેલન છે એ સંમેલન વિશ્વ કે મહાન આધ્યાત્મિક વિશ્વ શાંતિ સ્નેહ મિલન સંમેલન, તારીખ નોંધી લેજો, ગામ નોંધી લેજો, મુકામ પોસ્ટ પાંદડી, માલફલિયા, તહેસીલ ગરબાડા, જિલ્લા દાહોદ, ગુજરાત સ્ટેટ, ભારત ઇન્ડિયા। તારીખ છે 22, 23, 24 માર્ચ 2026। જે ગામનું નામ છે વિશ્વ કે મહાન આધ્યાત્મિક વિશ્વ શાંતિ સ્નેહ મિલન સંમેલન। હવે પછીનું જે સંમેલન છે એ મુકામ પોસ્ટ પાંદડી, માલફળિયા, તહેસીલ ગરબાડા, જિલ્લા દાહોદ, ગુજરાત સ્ટેટ, ભારત ઇન્ડિયા। તારીખ છે 22, 23, 24 2026। અને એ પછી જે સંમેલન છે विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन, जे मुकाम मोरावी पोस्ट पाठ, तहसील सागबारा, जिला नर्मदा, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। तारीख से 28, 29, 30 मार्च 2026। जे स्थल से मुकाम मोरावी पोस्ट पाठ, तहसील सागबारा, जिला नर्मदा, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। तारीख 28, 29, 30 मार्च 2026। એ પ્રમાણે જે દસ્તાવેજ મળે છે ત્યાંથી આપણે કોપી લેવા માટેનો આધાર લઈ લેજો, અહીંથી મળશે। તો આપણે આ 3 દિવસીય વિશ્વ કે મહાન આધ્યાત્મિક, એટલે જે વિશ્વનો, જે આદિ અનાદિકાળનો, જે આત્માનો, જે કુદરતી બંધારણનો, જે બાપના ઘરનો, જે આપણે રાહ રસ્તો ભૂલ્યા હતા અને તાજું કરવા માટે દાદા ખુદ આવ્યા। તો આ 3 દિવસની અંદરમાં આપણે જે દાદાના મિન્ટના 80 વર્ષ સીસી દાદા, માઈજીઓ, દાદાનો મિન્ટ પરિવાર, જે વર્તમાન 80 ભારત સરકાર 3 દિવસની અંદરમાં, અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારની ધરે સેશન બોર્ડ કન્સિલેશન સમિતિ, જે માર્ગદર્શક, જે દસ્તાવેજી પુરાવા અને જેના થકી બંધારણ થકી બનેલા, બંધારણ એટલે નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ થકી બનેલા દસ્તાવેજી પુરાવા, જે વિશ્વ જગતની અંદરમાં સર્વમાન્ય આ જે દસ્તાવેજો છે અને વિશ્વ પ્રખ્યાતિ વિખ્યાતિ, અને એ દાદાએ આ પ્રસિદ્ધિમાં મુકાયેલું છે। અને એ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહાર છે, અને એ કુદરતી રૂલિંગ વ્યવહારમાં જે અખંડ વ્યવહાર છે, અને એ અખંડ વ્યવહાર વિશ્વ શાંતિ માટે છે। અને એ વિશ્વ શાંતિ માટે આપણને જે પૈગામ આપ્યો છે, અને જે પૈગામની અંદરમાં આપણે બાપના ઘરેથી આવ્યા છે, તો બાપને ઘરે જવા માટેનું જે પવિત્ર રાહ રસ્તો આપણને ધાન્ય કણી રસ્તો બતાવે છે। એટલે કર્ણ કંસરી, લાઇટ અવર ફાધરહુડ, લાઇટ અવર ગાઈડ, જે આપણને બાપના ઘરેથી
બાપના ઘરેથી આવે છે તો બાપના ઘરે જવા માટેનો આપણે એ રસ્તો ધાન્ય કણી બતાવે છે, પણ આપણે જે પવિત્ર દેહી છે, પવિત્ર રચના છે, એ પવિત્ર રચના, પવિત્ર દેહી આપણે શરીર ચોખ્ખું રાખીશું તો બાપના ઘરે જવાશે અને બાપ સર્જનાર પિતા આપણી પાસે જ સદા સદા પિતુ પાસ આપણ એટલે જે આપણે બધી જ વાતો કરીશું. નિર્મળ રચના, પવિત્ર દેહી આપણા શરીરની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઘો ના થવા દેવો, તો એ કણી જ કણીનો આધાર એ બાપના ઘરે લઈ જશે. આપણે કંઈક 84 લાખ ફેરા ફરવાના નથી. અને બાપને ઘરેથી આવે તો બાપને ઘરે જવા માટેનો આ પવિત્ર કુદરતી રાહ વિશ્વ જગતમાં આ ધરતી પર પહેલાં કોઈ આવ્યો નથી અને એના પછી કોઈ આવશે નહીં. એ આપણને કુદરતી રાહ રસ્તો દાદાએ બતાવ્યો છે. તો આપણે આ 3 દિવસીય 3 દિવસીય વિશ્વ શાંતિ સ્નેહ મિલન સંમેલન, વિશ્વ શાંતિ તો ખરા પણ મહાન ગ્રેટેસ્ટમાં ગ્રેટેસ્ટ વિશ્વની અંદરમાં આવું કોઈ સંમેલન, અને જે સંમેલનો ચાલે છે એ બધા એમની રીતે ચાલુ છે, પણ આ જે વિશ્વ શાંતિ માટેનો છે એની અંદરમાં કોઈની કોઈ પણ પ્રકારના લડાઈ ઝઘડા નથી. અને પવિત્ર દેહી માટે છે, બાપના ઘરે જવા માટેનો પ્રકાશ છે. તો આપણને આ જે દસ્તાવેજી પુરાવા, પહેલા દિવસના કુદરતી રચનાના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના દસ્તાવેજી પુરાવા, બીજે દિવસે દસ્તાવેજી પુરાવાના સરખામણી, જે 3.1/3 10 પદ્ધત 99 ડેસિમલ કોઇન્સ, જે જનરલ સ્ટેમ્પો છે, 1 રૂપી કરન્સી છે, જેના આપણે ખુલાસાઓ થયા. અને એ પ્રમાણે ત્રીજા દિવસે આપણને આરતી કોને કરવી, અને એ આરતી થકી આપણે બાપના ઘરે જવા માટેના પવિત્ર રાહ આપણને દાદાએ બતાવે છે. અને એ ઓથેન્ટિકેટ વિશ્વ જગતની અંદરમાં આવું કોઈ ઓથેન્ટિકેટ એટલે કાયદેસર એવા કોઈ આરતી નથી. એ મનુષ્ય સર્જિત જેને તેને લાગ્યા, જેને તેનો અને જેને તેના મતલબની અંદરમાં આ કુદરતી પ્રકાશનો વ્યવહાર જે દાદાએ સન્મુખી સોનો સત્યમેનો વ્યવહાર જે દાદાએ બતાવે છે એ પ્રમાણે આ આરતીની અંદરમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને એ આરતી વિશ્વમાન્ય ઠરેલો છે, વિશ્વમાન્ય અને જગ જાહેર છે. દરેકે દરેક ઘરની અંદરમાં ખૂણે ખાચરે આ રૂલિંગ વ્યવહાર ચાલે છે, અમલ અમલી વ્યવહારમાં છે. અને એ અમલ અમલી વ્યવહારની અંદરમાં આ સામાજિક જીવન જે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ જે આપણે જીવી રહ્યો છે, અને એ આપણને પવિત્ર રાહ રસ્તો બતાવે છે. તો આપણે આ 3 દિવસની અંદરમાં જે પિતૃજ્યોત પ્રકાશ ધાન્ય કણીનો જે રસોઈયા ભાઈઓએ આપણને 3 દિવસે જે પવિત્ર કણી ખવડાવી છે, તો સૌ પ્રથમ આપણે રસોઈયા ભાઈઓને વિવેક કરીશું. સ્વકર્તા પિતુ કે જય.